वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सर, बहुत सारी बातें की आपकी पोस्ट के हवाले से। जानना चाहूँगी करियर का आगाज़ कहाँ से किया? देखिए, जिस दौर में मैंने मैट्रिक किया उस दौर में तलबा सियासत मुतहरक थी। ठीक। तो मेरा आगाज़ भी गवर्नमेंट कॉलेज से अच्छा। एज आ पॉलिटिकल सियासी जमात की मैं नुमाइंदगी करता था। उस वक्त मैं इस्लामी जमीयत तुलबा से था। सन 2000 की बात कर रहा हूँ, 2001 में। तो वहीं से ये मोटिवेट हुए कि यार इस नेशन के लिए, इस मुल्क के लिए, आम आदमी के लिए हमने कुछ करना है। आज तालीमी इदारों में कोई जमीयत नहीं है, कोई यूनियंस नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ग्रोथ रुक गई। वो जो शाइनिंग स्टूडेंट्स में पॉलिटिक्स की वजह से, उस तुलबा तंजीमों की वजह से आया करती थी, शायद आज हमें उसकी लौट की कमी है। सही। आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, मैं बिला तफरीक नाम लेता हूँ, मिसाल के तौर पे शेख रशीद को देख लें, मियाँ महमूद रशीद साहब को देख लें, इजाज़ चौधरी साहब को देख लें, जावेद हाशमी को देख लें। सियासत में आपको जितने बड़े नाम मिलेंगे वो सारे पीछे अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें तो वो तलबा सियासत किया करते थे। और आज देखें कि मुल्क को उन्होंने किसी ना किसी तरह सर्व किया। जब आप ऐसी यूनियंस पे तलबा को आप नहीं सामने लाएंगे तो हम नए बच्चे कैसे प्रमोट होंगे, कैसे आगे आएंगे? तो लकीली जब मैं इंटरमीडिएट में एफएससी में मैं आया तो हमने तो पॉलिटिक्स की। और फिर 2005 में मैंने बल्दियात का इलेक्शन लड़ा। मेरा ये पहला इलेक्शन था। और मैं उस वक्त 3rd ईयर में था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता। और ये मेरी अमली सियासत का आगाज़ हो गया। सही। और फिर 15 साल उसके बाद गुजारे, यानी मजमूई तौर पे 20 साल हो गए मुझे पॉलिटिक्स में, अगर तलबा सियासत से मैं बात शुरू करूं और आज तक। और बहुत जल्द मुझे 2007 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझने का मौका मिला। मैंने जो जीती हुई सीट थी उससे रिज़ाइन किया, जो 2005 में मैं जीता था। और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। यानी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों में हूँ जो 2011 के 13 के उरूज से पहले का हूँ। यानी जिस दौर में हमने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया वो एक जज्बा था। उसमें पॉलिटिक्स, उसमें सियासत, उसमें कभी मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी इक़्तिदार में आएगी तो हमें कोई पोजीशन मिल जाएगी। हम तो एक कॉज के लिए और अपने बच्चों के लिए आए थे इस पार्टी में कि यार हमने सफ़र कर लिया। जो चीज़ें, जो तकलीफ़ें, जो मसाइल हमने फेस किए हैं, यार हमारे बच्चे ना करें। मैं कम से कम आपको अपनी बात कहना चाहता हूँ कि मैं तो पॉलिटिक्स की बुनियाद जो थी वो मेरी ये थी। तहरीक इंसाफ को ज्वाइन मैंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किया था। जीती हुई सीट छोड़कर तहरीक इंसाफ में आ गए। जी बिल्कुल, ये रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं। क्या बात है। सभी सियासतदान तो सीट को प्रमोट कर रहे होते हैं ज़्यादातर, अगर हम देखें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर नोट करें। नहीं, उसमें ये था कि मैं ये समझता था कि जिस सियासी प्लेटफॉर्म से मैं जीता, वो उसका मैंडेट उसमें शामिल था। मुतमईन नहीं थे? मुतमईन भी था, कुछ इश्यूज भी थे और मैं वो खैर वो नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे वज़ीर आज़म, आज के वज़ीर आज़म, उस वक्त हमारे पार्टी चेयरमैन थे इमरान खान साहब से मिलने का मौका मिला उसी सियासी प्लेटफॉर्म से। तो मैंने उन्हें बहुत बेहतर पाया। उनसे मिलने का तजस्सुस हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है कि बकरा ईद थी और वो लाहौर में दूसरे दिन ज़मान पार्क आए। और मुझे टाइम मिल गया और मैं जब गया, बल्कि उसकी अगर आप तस्वीर भी दिखाना चाहें तो वो सामने तस्वीर भी लगी हुई है। ये वो तस्वीर थी 2007 में जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। क्या बात है। तो मैंने ये महसूस किया कि ये शख्स वाहिद है जो इंडोर आउटडोर एक बात करता है। ये नहीं है कि पब्लिक में कोई और बात है और बाहर आके। तो मैं मुतमईन हूँ और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म इमरान खान और इस कौम की बड़ी खुशकिस्मती है कि उसको एक ऐसा लीडर मिला जो अमेरिका को पहली बार आप देखें कि किसी मसलियत का शिकार नहीं हुए और उन्होंने दो टोक वो बात इख्तियार की, वो मौक़िफ़ पे डटे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर था। तो मेरा ख्याल है कि लीडर्स पाकिस्तान में बहुत सारे थे, लेकिन ऐसा बेबाक और नडर लीडर
पाकिस्तान के लिए बड़ी रहमत का बाइस है। स्टूडेंट लाइफ से सर जब आपने सियासत को ज्वाइन किया तो फिर तो इंसान के अंदर आ जाता है ना जोश के, हाँ मैं पॉलिटिक्स में ही जाऊंगा, लेकिन उससे पीछे क्या बनना चाहते थे, क्या सोचते थे, प्रोफेशन क्या सोचा जी था? मैं बल्कि सोचना क्या था, मैं अमलन पाकिस्तान मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता था। इसके लिए मैंने इब्तदाई तौर पे पीएफ, जब मैं 8वीं का इम्तिहान मैंने पास किया तो मैंने पीएफ लाहौर अप्लाई किया, तो तमाम मराहिल से गुजर गया। मेरी कोई आई साइट का थोड़ा सा इशू था, उस वजह से मुझे वो रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा, मैं फिर नहीं टला, फिर मैंने पाकिस्तान रेंजर्स में अप्लाई किया। वहाँ पे भी मैं सारे टेस्ट अबूर कर गया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। हुआ ये कि चूँकि मैं सियासी कारकुन था इब्तदाई दिनों, यानी जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा उस वक्त हम 23 ईयर्स ओल्ड, और उस वक्त ये हुआ कि सियासी नज़रबंदी होगी, चूँकि जनरल मुशर्रफ का दौर था और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जिस दिन फाइनल इंटरव्यू था 23 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र में, जब मैंने रेंजर्स में अप्लाई किया, तो वो मेरा इंटरव्यू रेंजर्स की बजाय पुलिस वालों ने लिया और मैं 16 दिन असीर रहा अपने मुकामी थाने में। सही। इतनी टीन एज में, मतलब अगर हम आज के दौर के 23 साल की उम्र के बच्चे को देखें तो वो तो बिल्कुल मतलब ना समझ, आज के दौर के बच्चे उस तरह से इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि जब आप ज़माना तालिबे इल्मी से पॉलिटिक्स का आगाज़ करते हैं तो आप हर दिन सीखते हैं। तो ये अमल रुक गया अब, इसी की मैंने बात की। ऐसा ही है, हम शायद हम बेहतर नहीं हैं, लेकिन कोशिश करते हैं अपने हर दिन को बेहतर बनाने की। उस जज्बे और उस ट्रेनिंग और उस तरबियत का हिस्सा था जो हमने उस दौर से सीखी। सर, आपके एक्सपीरियंस से कुछ जानना चाहूँगी, वो दिन जो आपने सोचा था कि मैं आर्मी में जाकर इंटरव्यू दूंगा, मेरा इंटरव्यूअर बड़े पैशनेट होंगे लाजमी तौर पर, और वो आपका इंटरव्यू पुलिस वालों ने लिया, उस दिन से आपने क्या सीखा? उसके बाद मैं ओवर एज हो गया, फिर मैं अप्लाई ही नहीं कर सका। सही। फिर मैंने अपनी ये शौक़ और हॉबीज़ अपने बेटे के लिए चुनी और मैं उसे पिछले कई सालों से यूट्यूब्स पे मुख्तलिफ सॉन्ग्स और वो मिलिट्री की एक्सरसाइजेज वो दिखाता रहा, उसको मैं ज़हनी तौर पे तैयार करता रहा कि तुम सोल्जर हो। और फिर मैंने उसका जहन बनाया और उससे मैंने 6ठी क्लास में बोर्डिंग मरी में APSC स्कूल में दाखिल करवाया। अच्छा। तो वो वहाँ पे पढ़ता रहा। अब आके चूँकि कोविड आ गया, वो स्कूल बंद हो गए, तो वो एक रब्त नहीं रहा बाकी। अब वो इधर है, लेकिन अभी भी मैं इंशाल्लाह उसको, और वो उसका अपना भी जोश और जज्बा और वो शौक़ है कि वो इंशाल्लाह जो चीज़ मैं नहीं कर सका, अगर मेरा बेटा उसके लिए अहल होगा, अगर वो इस चीज़ की ख्वाहिश रखेगा, कोशिश करेगा, तो मैं ये चाहूँगा कि वो मिलिट्री ज्वाइन करे। बिल्कुल सर, आपने यही ठान रखी थी कि किसी ना किसी तरीके से घूम फिर कर आवाम की खिदमत करनी है, और वो आप कर रहे हैं, चाहे वहाँ करते हैं यहाँ करते, यहाँ भी आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जानना चाहूँगी, थोड़ा सा निजी ज़िंदगी की तरफ आते हैं। घर में कैसे होते हैं, घर में कैसे फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, घर में क्या मसरूफियत होती है? घर में एक तो मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा वक्त देता हूँ, और बहुत ज़्यादा वक्त, मतलब अगर कोई मेरी मसरूफियात को देखे, या जब ये लोग देखते हैं कि भागम भेल ये है सारी लाइफ में, तो फिर जब मैं ये लफ्ज़ कहता हूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली को टाइम दिया, तो वो बड़ा हैरान होते हैं कि हाउ कैन इट पॉसिबल। तो मुझे बहुत शौक़ है अपने बच्चों के लिए खाने बनाने का, और उनके लिए मैं अक्सर बेशतर, बल्कि वीक में शायद 2-3 टाइम्स, कभी ब्रेकफास्ट की शक्ल में, कभी लंच, कभी डिनर की शक्ल में कोशिश करता हूँ कि मैं खुद बनाऊँ। तो मेरा ज़्यादा रुझान अपनी फैमिली में। बहुत खुश होती होंगी जब आप किचन की तरफ चले जाते हैं। हाँ, लेकिन वो एक रवायती औरत भी तो है ना, इश्यूज तो रहते हैं। जी बिल्कुल। तो खुश भी है, नचाकी भी रहती है, इश्यूज भी रहते हैं। ये तो हर घर की कहानी है। बिल्कुल, जहाँ मोहब्बत होता है वहाँ ये चीजें भी अच्छे खासे रहते हैं। सर जी तुसी तो खुल गए हो। आपसे जानना चाहूंगी कि जिंदगी में आगे फ्यूचर में क्या सोचते हैं, क्या ऐसा काम है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करना चाहते हैं, जो वक्त ने लाइफ में पॉलिटिक्स में आने के बाद आप ऐसे हो जाते हो कि आप हर जगह नहीं जा सकते हो, फेमस होने के बाद आप हर जगह नहीं निकल सकते हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, जो नहीं कर पाते? मुझे ये लगता है कि मैंने अपनी
अपने बहन भाइयों को, अपने बीवी बच्चों को तो टाइम दिया, लेकिन मैंने फैमिली, अपने रिलेटिव्स को उतना टाइम नहीं दिया। अच्छा। उसमें कमी कोताही रही हमेशा। इस पे मैं अक्सर व बेशतर शर्मसार भी रहता हूँ। और कभी मैं आते जाते, कभी ट्रैवलिंग में हूँ, अगर मेरे कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार रास्ते में आते हैं तो मैं ये कमी पूरी करने की कोशिश करता हूँ। हाँ। कभी हो भी जाती है, कभी बस ये एक कमी रह गई। और जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगता है कि मेरे वालिद जो पंजाब यूनिवर्सिटी में थे और उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। बिल्कुल। और जब उनको हम कुछ देना चाहते थे, वो शायद उस वक्त वो दुनिया से चले गए। तो एक इस चीज़ की कमी मुझे हमेशा शिद्दत से रही कि जब हम उन्हें सर्व करना चाहते थे, हाँ। तब वो हमारे साथ नहीं थे, बाकी उनकी सारी ज़िंदगी हमें सर्व करते गुजर गई। तो ये एक मुझे परेशानी हमेशा रही, ये दो एलिमेंट्स जो आपने बिल्कुल बताए। सर, बहुत सारी बातें हो गई हैं। चलते हैं अपने सेगमेंट क्रॉस टॉक की तरफ, जहां वन वर्ड या वन सेंटेंस फॉर वन पर्सनालिटी करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सेगमेंट क्रॉस टॉक की तरफ। सबसे पहले आपके, मेरे, हम सब के फेवरेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। लीडर, द ग्रेट लीडर। बिल्कुल। सीएम उस्मान बुज़दार साहब। क्वालिटी उनकी ये है कि वो पूरी बात को बड़े तहम्मुल से सुनते हैं, तो बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी उनके मिजाज का हिस्सा है। अलीम खान साहब। अलीम खान का सिपाही, बिकॉज के जब वो गिरफ़्तार हुए उन्होंने पार्टी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तहरीक, ऐसी धमकी अमेज़ ज़ुबान ने इस्तेमाल की जो हमारे कई लीडर्स करते रहे। जहांगीर खान तरीन साहब। मायूस किया उन्होंने। शेख रशीद साहब। बेबाक लीडर। फवाद चौधरी साहब। अपोजिशन की क्लाशनकोफ, अपोजिशन को सबसे ज़्यादा रगड़ा तो यही लगाते हैं। बिल्कुल। और टेक्निकल ग्राउंड्स पे ऐसा ही है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। मुदब्बर आदमी। चौधरी सरवर साहब। चौधरी सरवर एक समाजी कारकुन हैं, बड़े बेहतर। बिल्कुल। और पानी के फिल्टर प्लांट्स उन्होंने पाकिस्तान भर में लगाए, तो मैं तो उन्हें गरीब परवर का लक़ब हमेशा देता हूँ। शहजाद अकबर साहब। हथौड़ा ही है ये भी, जिस तरह शेख रशीद, वो उनका मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा तकलीफ अपोजिशन को इन्हीं की है। हाँ। शहजाद अकबर की। सही। चौधरी परवेज़ इलाही। इज़ अ गुड सीएम रहे वो माजी में जो हमने देखा। वो उनकी अगर मैं अब बात करूं तो उन्होंने जो रेस्क्यू 1112 रिंग रोड के जो मंसूबे थे वो तारीख साज से, और लोग उनको याद रखते हैं। ऐसा ही है। जरताज गुल। ऑनेस्ट। शहबाज गिल। आउटस्पोकन। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा। आदमी। यानी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब वो हमारे अजीसा, वो उनमें क्वालिटी ये है कि अपोजिशन के बहुत सारे लोग जो डरते हैं, अब तो और ज़्यादा डरते हैं, और हम तो खुद भी मैडम से डरते हैं। तो आप ये देखें कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड खातून है, बोलने में भी, और आप उनकी एक्टिविटी देख लें, रेस्क्यू में जाती हैं तो वो बाइक भी चलाती हैं, ऐसा ही। वो स्कूल के इवेंट पे जाती हैं तो वो कराटे का भी वो एक एक्ट करती हैं। ऐसा ही है। तो ब्रेव हैं वो अपने, और लोग उनसे ज़ुबान में भी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वो भी प्रोफेशनल एक बात करती हैं हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। मैं इनके मुतालिक एक बात ये भी कहूँगा कि वो मुतलका डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लिए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, जो वो फैक्ट्स एंड फिगर कहा करती हैं वो हमेशा ठीक होते हैं। सही। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। ग्रेट पर्सनैलिटी। और इस कोविड में कैंसर जैसे मौजी मर्ज के साथ जो उन्होंने काम किया, कौम उनकी हमेशा मशकूर रहेगी, बालातर होके इस बात से कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है और हमारी वज़ीर सेहत हैं। वो अल्लाह ने उनको ज़िंदगी सेहत दी और उन्होंने इस नेशन के लिए सर्व किया हमेशा। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। ग्रेट लीडर। आसिफ अली जरदारी साहब। 10%। किस चीज़? हमेशा हमने यही सुना और देखा भी। और अभी इस इंटरव्यू से पहले एक वो जेल के सुपरिटेंडेंट जो रिटायर्ड थे वो आए थे, वो भी एक दो बातें बता के गए हैं, तो इसलिए फिर ये पुख्ता मेरे ज़हन में आ गया। सर कोई शेयर करने के लायक है तो आप हमसे भी शेयर करें। नहीं, अफोर्ड नहीं मैं करता, हर जाने का नोटिस मैं अफोर्ड नहीं करता।
बिलावल भुट्टो जरदारी। अभी सीख रहे हैं। हाँ, सीख जाएंगे कि सीखते ही रहेंगे? सीख जाएंगे इंशाल्लाह जी, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज के मतलब मैं हमेशा बड़ा पॉजिटिव रहा, लेकिन रियासती इदारों को पिछले 2 साल में जो उन्होंने कहा वो न सिर्फ मेरी बल्कि इस कौम की नज़रों में वो अपना मुकाम खो बैठी हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर। इनोसेंट, मासूम आदमी। सही। नवाज शरीफ साहब। 10% मैंने जो कहा था इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये 100%। पाकिस्तान में हाँ। आप आज जो मौजूदा हालात हैं इस सब की जिम्मेदारी तो बराह रास्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे आयद होती है। सही। कि पाकिस्तान ने इन मौजूदा हालात में जो सफ़र किया, जिन मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, जो कर्जे हैं, बिल्कुल, जो हम गरीब के लिए आसानियाँ उस तरह नहीं ला सके जो हमारा मैनिफेस्टो था, उसकी बुनियादी खराबियाँ तो इन्हीं लोगों ने पैदा की। सही। हमजा शहबाज शरीफ। हमजा शहबाज, वो लगता ही नहीं है कि शहबाज शरीफ जैसी सलाहियतों कभी उनमें आ सकेंगी। उनके वालिद बासलाहियत आदमी है, सही। लेकिन शायद वो कॉपी भी कर लें तो वो नहीं कभी लीडर बन सकते। शहबाज शरीफ साहब। अच्छा रूलर। मरियम औरंगजेब। झूठी। सीधा सीधा ही। हाँ, झूठ बोलती हैं सही। बहुत सारी, और बुग़्ज़े इमरान में बात करती हैं। हाँ। आप ये देखेंगे मैंने अभी शहबाज शरीफ के मुतालिक पॉजिटिव रिमार्क्स दिए। बिल्कुल। जिस बंदे में जो क्वालिटी, जो बात है वो कहनी चाहिए। हाँ। परवेज़ इलाही के मुतालिक मैंने पॉजिटिव बात की, लेकिन इसमें तासुब नहीं है। मैंने तासुब पर मबनी बात नहीं की। बिल्कुल। अगर किसी में कोई क्वालिटी मुझे नज़र आती है, भले वो किसी और को नज़र ना आए, हाँ। तो मैं तो अपनी ओपिनियन, अपनी राय रखने का एहतराम रखता हूँ ना, अपनी राय का। बिल्कुल। तो वो झूठ बोलती हैं बुग़्ज़े इमरान में, और शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, बिल्कुल। और कोई उनमें सलाहियत नहीं है, कोई उनमें सलाहियत नहीं है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। अच्छा एक स्टूडेंट लीडर, अच्छा मुकर्रर। शेरी रहमान साहिबा। इनको जब इनका नाम आता है तो एक सिगरेट मुझे मेरे जहन में आता है, क्योंकि इनकी एक तस्वीर और बड़ी वायरल हुई थी, तो बस बाकी मैं क्या कहूँ। सही। वो आपकी नज़र से कभी गुजरा? जी बिल्कुल। तो बस ठीक है। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स की नज़र से भी गुजरा होगा। अच्छा, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। जो तहाइफ मिलते थे पाकिस्तान को, वो ये घर ले जाया करते थे, तो फिर चोरी हुई ना, तो फिर इनको आप चोर ही कह सकते हैं। बिल्कुल, अमानत में ख़यानत। अमानत में ख़यानत। सर, वाइंड अप करते हैं इस सेगमेंट का, और आखिर में आपसे एक बात जानना चाहूँगी। पॉलिटिक्स स्टार्ट की तो ज़ाहिरी तौर पर इंस्पायरेशन कहाँ से मिली? कोई ऐसी पर्सनालिटी तो होगी जो पॉलिटिक्स में फेवरेट थी? काजी हुसैन अहमद मेरी पहली चॉइस थे। हाँ। और बड़े ऑनेस्ट आदमी थे, बड़े मुदब्बर आदमी थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2 ही बंदों से मुतासिर रहा अपने वालिद के बाद। उनमें एक काजी हुसैन अहमद मरहूम थे और एक इमरान खान। थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी बिजी रूटीन से हमारे लिए वक्त निकाला, हम आपके मशकूर हैं। यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। देखते रहें हमारा प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, ओनली ऑन टीवी टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।